जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता ब्रिगेड पार्टी में। कल दिल्ली में एक जैन समाज का प्रोग्राम था जिसमें मैं भारत हूँ करके वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता ब्रिगेड पार्टी सूबेदार वीर सिंह चौहान और उपाध्यक्ष सूबेदार मेजर लाल चंद साहब को भी बुलाया था। वहाँ उस सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार जानते हैं और देखते हैं। कृपया करके उनके विचारों को जानिए और देखिए। धन्यवाद। उसके बाद आगे बात करेंगे। हम चुनौती देते हैं इस देश के गद्दारों को, नेताओं को। इस माँ भारती को अगर जरा सी भी आंख दिखाने की कोशिश करी, हम सैनिक हैं, हमसे बुरा नहीं होगा। मैं इतनी बात सच्चाई के साथ कह देता हूं, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की जनता को भिखारी बनना तय है। जब रावण का पाप का घड़ा भरा तो श्री राम पैदा हुए, कंस का पाप का घड़ा भरा तो श्री कृष्ण पैदा हुए, और अब इन रावण और कंस रूपी नेताओं का पाप का घड़ा भर चुका है तो फौजी भाई पैदा हो गए हैं। भर्ती दफ्तर में जब भर्ती होते हैं ना तो सीना नाप करके ही भर्ती किया जाता है। मोदी ने कौन सा सीना नपवाया भाई? कहाँ नपवाया 56 इंच का? पिक्चरों वाला हाल इस देश में होगा, और वो नहीं होगा तो हम पैदा करेंगे। फौजी भाई आ चुके हैं मैदान में। बेटा रोक सको तो रोक लेना। सारे नेताओं को चुनौती देते हैं, बेटा रोक सको तो रोकना, तुम्हारे बाप आ चुके हैं। तक रहेगा इस धरती पे किसान परेशान, तब आएंगे इस धरती पर तूफान। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। इस वक्त जो हमारे साथ जो शख्स मौजूद है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि लगातार जो सरकार की जो कमियां होते हैं उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं, तो वही सरकार की तारीफ भी करते हैं जो लगातार जो सरकार अच्छे कामकाज करते हैं। सर, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। सबसे पहला सवाल यही है, मैं भारत हूँ जो फाउंडेशन जो काफी अभी चर्चित है भारत में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं भारत हूँ, यदि मान लिया सरकार मान लेती है और भारत इस देश का नाम भारत आ जाता है, जो पहले भी था, उसके बाद की कहानी क्या होगी? क्या देश की व्यवस्थाएं बदल जाएंगी? आज एक एक नेता के घर पर जब छापा पड़ता है तो इतनी संपदा मिलती है, इतनी संपदा मिलती है, शायद पूरा एक, जैसे अभी आपने पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, और ये नहीं सिर्फ पश्चिम बंगाल के ही नेता ऐसे हैं इस देश में जिसका घर नहीं देखा वही साफ दिखाई देता है। अगर आप इन सभी के नेताओं के घरों में जाओगे, सभी की यही हालत मिलेगी। सब छोड़ के 1-2% तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो धरती वीरों से लबालब भरी है, लेकिन आज यही हालत है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जब तक कुछ संपूर्ण व्यवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। साहब, आज गरीब बेचारा गरीब होता जा रहा है, गरीब के पास 2 वक्त का निवाला नहीं है। विश्वगुरु भी बन रहा है भारत। नहीं, विश्वगुरु ऐसे ही बनेगा क्या? आज ये हालात है कि मेरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा का जो राशन देते हो फ्री का, बताइए गरीब आप कैसे विश्वगुरु बनेंगे? आपके आंकड़े बोलते हैं, आप खुद बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो दाल चावल देते हैं, तो विश्वगुरु ऐसे ही बनेगा क्या? अभी आए हुए थे ना विधायक जी, तो कह रहे थे, गिना रहे थे हॉस्पिटल, स्कूल। भाई मेरे, उनको लज्जा ही नहीं है। मतलब जनता की हालत त्रस्त है और ये जो ना अपनी गुणगान कर रहे हैं। आज हालत की देश की हालत खराब है। आज देश के अंदर जो ना आपस में भाईचारा खत्म हो गया, खून खराबे हो रहे हैं। आज जो है उदयपुर वाला जो कांड हुआ, कहीं पर किसी ने एक बात रखी और बात किसके ऊपर जाके उतरी? क्या करोड़ों रुपए दे करके उस बहन का सुहाग आ जाएगा? क्या उस बच्चे का पिता आ जाएगा? अगर तुम्हारे अंदर इतने ही जय जय श्री राम करने वाले हो तो एक के बदले में 50 की गर्दन उतारो, 100 की उतारो, तब तुमको मर्द का बीज मानूंगा मैं। अरे हम फौजी हैं, हम देश के लिए जीते हैं। देश का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको बर्बाद नहीं होते देखना चाहते। इस देश के अंदर हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे और सारे सिख भी जारी सकते हैं। आपने कहा, मैं तो चाहता हूँ देश के अंदर एक जो वातावरण जो आज से 25-30 साल पहले था वही वातावरण हो। सब आदमी सुख से, सुविधा से और एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हों, एक दूसरे की सहायता करें, सम्मान करें। ये मेरा देश का वातावरण था। ऋषि मुनियों का देश था ये साहब, लेकिन आज राक्षसों का देश आ गया। राक्षसों के हाथ में मेरा देश है, मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है। ये कह रहे हैं जो भी अशोक स्तंभ में जिस तरीके से खूंखार दिखाया गया है, अब वैसा ही भारत एकदम बन गया है। बस ये डर रहा है भारत से अब। अरे भाई, ये तो एक लोक लाज है, लज्जा है लोगों के अंदर, अन्यथा कमजोर कोई नहीं है। किसी ने जो है चूड़ियां नहीं पहन रखी। आज जब लोगों का खून खोलेगा ना तो लंका वाला हाल होगा यहाँ नेताओं का। जैसे पिक्चरों में सीन देखे होंगे ना साहब आपने, पिक्चरों में क्या होता है? नेता धोती उठा के आगे आगे भागता है, जनता जूता चप्पल लेके पीछे पीछे। हम सैनिक सेना में क्यों आए? यहाँ राजनीति में सेना का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब इस देश की दुर्दशा देखी तो हमसे रुका नहीं गया। इसलिए इस माँ भारती के वीर सपूतों ने और आप जैसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने संकल्प लिया है इस माँ भारती को बचाने का। हम चुनौती देते हैं इस देश के गद्दारों को, नेताओं को। इस माँ भारती को अगर जरा सी भी आंख दिखाने की कोशिश करी, हम सैनिक हैं, हमसे बुरा नहीं होगा।
हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देखना चाहते और ना ही होने देंगे। हम चुनौती देते हैं इस देश के नेताओं को, तोड़ के दिखाओ। तुम देश को तोड़ने का काम करते हो, हम देश को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन वो तो सर वो तो ये कह रहे जो अभी तिरंगा, हर घर तिरंगा हम लेकर आया है, हर घर में हम अब तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा तो इस देश के एक एक व्यक्ति की दिल में बसता है साहब। इस तिरंगे के लिए आप आदमी, इस देश का, भारत का वासी अपनी जान कुर्बान कर सकता है। काय का तिरंगा? तिरंगा तो मेरे देश की आन बान शान है। उसके लिए सैनिक जो है सदैव अपने प्राणों की बाजी लगाता है। तुम तो ढोंग कर रहे हो, ये ढोंग बर्दाश्त नहीं होगा। क्या देश भूखा है उस तिरंगे के लिए? क्या एक आदमी अपने घर के ऊपर तिरंगा टाकने के लिए नहीं बनवा सकता? सब तैयार हैं, लेकिन ये घर दिया, तिरंगा दे रहे, सुनिए, लूटने का एक तरीका है। देश को कैसे लूटा जाए, ये लूटने का एक तरीका बनाया है कि वहां से परचेज किया जाए, उस परचेजिंग के कमीशन मिले। ये सब कमीशन खोर हैं। इतना पैसा यदि देश के गरीबों के उत्थान के लिए कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करते तो शायद मेरे देश के गरीबों का उत्थान होता साहब। और आप ढकोसला कर रहे हैं। नहीं चलेगा ढकोसला, तुम जितना मर्जी कर लो, ढकोसला चलने वाला नहीं है। क्योंकि जब आपदा आती है, आपदा के अंदर सारे जो इंतजाम सब फेल हो जाते हैं। अब आपदा आ चुकी इस देश के अंदर, नेताओं की आपदा आ चुकी साहब। अभी आपने देखा होगा, सैनिक हैं, मैं नहीं कहता अपनी तारीफ, मैं नहीं करता, वहाँ पर अपने अमरनाथ यात्रा के अंदर एक बेटिया का आपने वीडियो देखा होगा, उस सैनिकों की कितनी तारीफ कर रही है। अरे साहब, हम तो सैनिक हैं, देश के लिए जीने के लिए, देश के लिए कुर्बान होने के लिए मरे साहब। हम देश को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए इस ऊपर वाले ने, हमारी कोई ताकत नहीं है, कुछ न कुछ करिश्मा है जो हमें वो ताकत और जो है साहस दे रहा है कि नेताओं को उखाड़ फेंकने के लिए। जरूर जो है, जब पाप का घड़ा भरता तो फूटता है। जब रावण का पाप का घड़ा भरा तो श्री राम पैदा हुए, कंस का पाप का घड़ा भरा तो श्री कृष्ण पैदा हुए। और अब इन रावण और कंस रूपी नेताओं का पाप का घड़ा भर चुका है, तो फौजी भाई पैदा हो गए हैं। नहीं तो हमने नेता नगरी में कोई आने का शौक नहीं रहा। और मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ साहब, इस देश की रगों में वो आस्था है। कारगिल के युद्ध की जब लड़ाई लड़ी थी हम लोगों ने साहब, इस देश के लोगों ने खून देने के लिए, ब्लड डोनेशन करने के लिए नदियां बहा दी थी, लाइन लगा के खड़े हो गए थे। मैं सलाम करता हूँ इस माँ भारती के वीर सपूतों को, जो सेना के प्रति, अपने देश के प्रति वो जो भाव रखते हैं। नेताओं को जनता दौड़ा दौड़ा मारेगी, जैसे पिक्चरों में सीन होता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, होते हैं जो पिक्चरें बनाते हैं, वो 10-20 साल आगे की सोच के दौड़ा के मारा, जैसे पिक्चरों में सीन होता है ना, वो बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े बुद्धिजीवी पिक्चरें बनाते हैं। आने वाले वक्त 20 साल बाद ऐसा होगा, जरूर उन पिक्चरों वाला हाल इस देश में होगा। और वो नहीं होगा तो हम पैदा करेंगे। फौजी भाई आ चुके हैं मैदान में, बेटा रोक सको तो रोक लेना। सारे नेताओं को चुनौती देते हैं, बेटा रोक सको तो रोकना। तुम्हारे बाप आ चुके हैं, फौजी आ चुके हैं, तुमने बहुत हत्या कर लिए, इस देश को बहुत लूट लिया, अभी देश को बर्बाद नहीं होने देंगे तुम्हारे हाथों। बहुत हुआ धर्म और जात, आओ करे देश की बात। बहुत हुआ धर्म और जात, आओ करे देश की बात। अभी आपने कहा जो भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया, ज्यादा ये बढ़ गया, लेकिन वो तो कह रहे हैं मौजूदा सरकार सबसे ईमानदार है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सब कुछ साफ सुथरा है, देश आगे बढ़ेगा। ये शार होता है ना गीदड़, वो अगर भेड़िए की खाल ओढ़ ले ना तो उसके जो है वो शेर नहीं बन सकता। अगर शेर की खाल अगर शार ओढ़ ले तो वो शेर नहीं बन सकता। इनके जो अंदर क्या छुपा था वो सबको खोल करके दिखा दिया कि ये जो देशभक्त बने हुए हैं ना, के जय श्री राम का नारा लगाते हैं। केवल जय श्री राम बोलने से देश की गरीबी खत्म नहीं हो सकती। देश की गरीबी खत्म होगी, गांव-गांव में उद्योग स्थापित किए जाएं। करने के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे 5 किलो राशन देने के लिए तो उनको भिखारी बनाया जा रहा है कि तुम भीख मांगो, हम तुम्हारे देवता बन करके आए, तुमको देवता बन करके हम दान करेंगे। अब ये जब दान करेंगे, दान रूपी जो 5 किलो अनाज दे करके उनको भ्रमित कर रहे हैं, उनको भिखारी बना रहे हैं। और मैं इतनी बात सच्चाई के साथ कह देता हूं, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की जनता को भिखारी बनना तय है। और ऐसी हालात आज के समय में पैदा कर चुके हैं। ये आप कह रहे हैं व्यापारी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम तो सबको साथ में लेकर के चल रहा है, बहुत आगे तक देश अब जाएगा, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है देश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिकंदर भी ऐसे ही आया था। आज बिकाऊ मीडिया सिर्फ माहौल तैयार कर रही है, जमीनी हकीकत में और उसमें मीडिया के व्याख्यान में जमीन आसमान का अंतर है। अगर किसी मीडिया के अंदर दम है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। मैं मेरे सामने आके मैं चुनौती देता हूं इस देश की दलाल मीडिया को। हिम्मत है तो सूबेदार चौहान के साथ मुकाबला कर लें। असल बाप की औलाद हो तो मीडिया वाले दलालों ने देश का बर्बाद कर दिया। दलाल मीडिया ने साहब देश को बर्बाद किया, कुछ नहीं है। ग्राउंड में हालत बहुत खराब है इस देश की, वाकई ही जो ना आज दुर्दशा है। आज सारे महकमे बिक रहे हैं। आज आप देखिए अग्निपथ योजना को लेकर देख लीजिए। मैं एक सैनिक हूँ, अग्निपथ योजना भारतीय सेना, अरे साहब 4 साल में तो रिटायरमेंट हो जाएगा वो बच्चा। 3 साल मान लिया उसकी नौकरी होती है। हमारे यहाँ एक मैप रीडिंग क्लास होती है, और मैप रीडिंग 1 क्लास जो करते करते एक सैनिक और साहब खड़े, साहब आइए उतना नजदीक। मैप रीडिंग एमआर फर्स्ट मैप रीडिंग क्लास 1 करते करते एक सैनिक की जो है सर्विस हो जाती है 10 साल।
और मैप रीडिंग क्लास 1 किए बिना हवलदार से नायब सूबेदार प्रमोशन नहीं होता, यानी कि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। और मैप रीडिंग का मीनिंग होता है कि अपनी पोजीशन निकालना, दुश्मन की पोजीशन मैप के माध्यम से, मैप और कंपास के माध्यम से। जो हमारा आर्मी का मूवमेंट होता है लड़ाई के दौरान, वो रात को होता है। दिशा का ध्यान अब ये नहीं होता कि सूर्य जी देखो, वहाँ तो आदमी दिशा भ्रमित हो जाता है। सिर्फ मैप और कंपास के माध्यम से ही दिशा निकलती है, ठीक है। वो उसको पढ़ना नहीं आएगा। अरे गोला दागना होगा पाकिस्तान पे और गोला दागेगा हिंदुस्तान पे। है ये कहाँ के इतने निकम्मे, इन्होंने क्या क्या जो ने फैसले लिए। और उस गरीब के बच्चों की, स्पेशली सेना में किसका बच्चा जाता है? गरीब किसान मजदूर का बेटा जाता है साहब, किसी नेता का बेटा नहीं जाता। और गरीब किसान का बेटा 25-30 साल नौकरी करके कम से कम उसका परिवार का, उसके 1-2 पीढ़ियों का थोड़ा सा उद्धार हो जाता था। ये कहते हैं ना, जो 56 इंच की सीना से पाकिस्तान थरथराता है, चीन लाल आंख से डरता है। आप बताइए 56 इंच मोदी साहब हैं, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए। 56 इंच जो कहते हैं अपने आप को 56 इंच, वो 56 इंच के कभी नप तुल के गए? हम नप तुल के जाते हैं। जब सेना में कोई जवान जाता है उसका सीना नाप करके ही पूरा 56 इंच का होता है, तभी सेना में जाता है। हम नपे तुले 56 इंच के, हम मुँह बोले 56 इंच के, तो आप खुद देख लो कि ये ठीक है वो ठीक है। भर्ती दफ्तर में जब भर्ती होते हैं ना, तो सीना नाप करके ही भर्ती किया जाता है। मोदी ने कौन सा सीना नपवाया भाई? कहाँ नपवाया 56 इंच का? हमें जवाब दे और हम बताएंगे। ऐसे ही बोल रहे वो ऐसे टोपी ओढ़ करके और जा करके सैनिकों के बीच में मिठाई खिलाना, ये कोई सैनिकपना नहीं है। वो सैनिक नहीं होता। अशोक सम्राट बन जाऊंगा? अशोक सम्राट बनने के लिए कुछ करिश्मा करना पड़ेगा। आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ, अभी देश की जो जिस तरीके से स्थिति है, चाहे वो जीडीपी को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, या फिर भाईचारा में कहीं ना कहीं मतभेद है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप एक देश के सैनिक रहे हैं। बेड़ा गर्क है और सारी चीज़ें जो है ना, आज महंगाई को लेकर लगा लीजिए, चाहे आज देश के जितने भी सरकारी महकमे, सारी सरकारी नौकरियां समाप्त हैं। किसान परेशान है, जवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, नौकरी चाकरी सब खत्म है। सिर्फ जो है पकौड़ा तलो और जो है देश को बर्बाद होने दो। जय रोजगार है, उन्होंने कहा जय 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 जय, मैं बिल्कुल जय श्री राम हमारी आत्मा में बसता है साहब, रोम रोम में बसता है। जय श्री राम बताइए कौन नहीं बजेगा? तो लेकिन ये जो दिखावा है ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ती है, चढ़ लिया। अब पूरा देश का एक एक यूथ, एक एक जवान जाग चुका है। जी कुछ कह रहे थे? जब तक रहेगा इस धरती पे किसान परेशान, तब तब आएंगे इस धरती पर तूफान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने जी के लिए। धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, सैल्यूट करता हूँ। आप भारत की आवाज़ है, मैं भारत हूँ। इस आवाज़ को पूरे भारत में, विश्व में फैलाइए, ताकि भारत को भारत ही कहा जाए, न कि इंडिया कहा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों। हम जैसा फॉरेन न्यूज़ वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है देश की जनता से, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी के साथ जुड़ें और देश को नई प्रगति की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होने में हमारे साथ निभाएं। सैनिक देश की रीढ़ की हड्डी होता है और बिना सैनिक के क्या हुआ, आपने अफगानिस्तान का हाल देख लिया। श्रीलंका में भी सैनिक नहीं थे तभी वो हाल हुआ था, बाद में सेना आई तो सिचुएशन कंट्रोल में कर लीजिए। यही बात बताई जा रही है। हम सैनिकों को कोई आवश्यकता नहीं थी राजनीति की, लेकिन देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें राजनीति में आना पड़ा। कृपया करके देश को बचाने के लिए हमारा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से और हमारे संगठन से जुड़ें ताकि हम राजनीति को नया आयाम दे सकें। कृपया करके पैसे कमाने वाले कोई भी इंसान हमारी पार्टी से ना जुड़े। हम पैसा कमाने नहीं आए हैं, जनता की सेवा। और जो लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके समय में जो सेवा भावना थी, आज़ाद हिंद फौज के जिस टाइप की विचारधारा थी, उस विचारधारा को हम सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार के बंदे हमसे जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।